राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार के फरमान के साथ ही पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई दर लागू हो गई है। पेट्रोल 1 रुपए 67 पैसे और डीजल 7 रुपए 10 पैसे अब महंगा हो गया है। केजरीवाल सरकार के इस कदम के तुरंत बाद शालीमार बाग विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी JS न्योल ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेल के बढ़े हुए दामों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। विरोध प्रदर्शन पूरी दुनिया में हाहाकार मची है। कोरोना के नाम से लोगों को रोजी रोटी से इतने दुखी हो गए, परेशान हो गए, बीमारी से त्रस्त हैं। और केजरीवाल साहब ने जो आज ये डिसीजन लिया है, ये हमारे को बहुत तकलीफदायक है, पूरी दिल्ली और पूरी जनता के लिए। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत किन को आनी है? जिनको ये बोलते हैं कि जो हमारे सेवादार हैं, भगवान का रूप है, डॉक्टर हो गए, मीडिया वाले हो गए, पुलिस कर्मचारी हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, उनके ऊपर देखो कितनी बड़ी आपदा ला दी है इन्होंने। महंगाई की मार, वैसे लोगों के पास रोजगार नहीं है, उसके ऊपर उनको डीजल और पेट्रोल और बढ़ा दिया। ये तो हम लॉकडाउन तक आज शांतिपूर्वक डिस्टेंस के हिसाब से प्रदर्शन को कर रहे हैं। जैसे ये ख़त्म होगा उसके दौरान फिर हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, पेट्रोल की कीमतों को वापस लेंगे। बड़ी लॉकडाउन चल रहा है सर, तो आप कितना जायज़ समझते हैं ये जो पेट्रोल डीजल के लिए बैठ लगा? मैं सोचता हूँ कि ये सरकार को समझ ही नहीं। केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूँ, आपने किसी से सलाह ली? पहले तो जनता की बीच में जाके जनता की बात करते थे, जनता से पूछ के डिसीजन लेते थे। आज आपने कैसे कर दिया ये? 6 साल आपने सरकार चलाई है। पिछले 6 सालों में अगर आपने ऐड पे पैसा ख़राब नहीं किया होता, वो जो करोड़ों रुपए आज लोगों के काम आता, आज इस महामारी के अंदर लोगों के जीवन के लिए उसके लिए कोई बेनिफिट होता। आज महामारी के अंदर लोग मर रहे हैं, लोगों पर रोजगार नहीं, लोग डरे हुए हैं, और इसने एक महंगाई की मार का एक थप्पड़ दे दिया लोगों को। इनके बस का कुछ नहीं है। ये मैं तो कहता इस्तीफा दे, जनता खुद चला लेगी दिल्ली को। पूर्व प्रत्याशी JS न्योल ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार बढ़े हुए दाम तुरंत प्रभाव से वापस ले, वरना लॉकडाउन के बाद बड़े विरोध प्रदर्शन का सामना करने के लिए तैयार रहे। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जहां पर पूरे देश के अंदर इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है और लोगों के पास अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी पैसा नहीं है, और ऐसी स्थिति में इस तरीके से किसी भी चीज़ की बढ़ोतरी करना, पेट्रोल के दामों को खासकर से, क्योंकि पेट्रोल के दाम खाली पेट्रोल के दाम नहीं होते हैं, उसके पीछे दुनिया की, अपने देश में जितनी भी चीज़ें हैं, दिल्ली में जो भी कुछ काम होगा, जो भी आपकी सब्जी वगैरह है या फल वगैरह है, उसके रेट भी अपने आप ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल सीधा इनडायरेक्ट रूप से वो उसको इफेक्ट करेगा। ठीक है। और मेरा ही मानना है कि केजरीवाल साहब जो हैं वो दिल्ली के अंदर अपनी सरकार चलाने में नाकामयाब हैं, और अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए अजीबोगरीब तरीके के फैसले सुनाती रहती है, जिससे वो लोग सुर्खी में आ सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी दिखा दिया है कि वो लोग कहीं भी गरीबों के हमदर्द नहीं हैं। इस तरीके से एकदम से पेट्रोलों के दाम बढ़ाना कहीं ना कहीं गरीब आदमी के ऊपर एकदम हमला है, क्योंकि गरीब आदमी जहाँ रोटी नहीं खा पा रहा, और ऐसी स्थिति में ऐसे काम करना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है, निहायत गलत है। मैं शालीमार बाग का निवासी हूँ। मेरे पास कार भी है, बाइक भी है, लेकिन आज महंगाई के इस दौर में इतना बुरा हाल है कि मेरे पास ना डीजल के पैसे बचे, ना पेट्रोल के पैसे बचे। 2 महीने से मेरा काम धंधा चौपट है। इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर लाखों लोग इतने बेरोज़गार हो गए हैं कि जो अपने गाड़ी छोड़ के और कारें छोड़ के साइकिल पे आ गए हैं, कोई पैदल आ गया है, और यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर भूखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मिडिल क्लास आदमी और जो छोटा तबका है वो बहुत परेशान है। दिल्ली गवर्नमेंट या केंद्र की सरकार किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर रही। या आप देख लो, हमने डिमांड की फेसबुक में, सोशल मीडिया के थ्रू, कि 3 महीने की स्कूल फीस माफ़ की जाए। उसके अंदर ना केजरीवाल जी अपना मुंह खोल रहे, ना मोदी साहब अपना मुंह खोल रहे। बिजली के बिल कि भाई 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने कुछ तो आप करो। मिडिल क्लास के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर रही। लोग अपनी इज्जत बचा के बैठे हैं। छोटा तबका तो लाइन में लग के खाना खा लेता है। मिडिल क्लास आदमी ना भीख मांग सकता, ना लोगों के आगे हाथ पसार कर सकता। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से और केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि जो डीजल के, पेट्रोल के रेट बढ़ाए हैं, इसको तुरंत वापस लिया जाए।
और वहाँ हर आदमी परेशान है, भूखमरी से परेशान है। कई घर ऐसे हमारे पास आ रहे हैं, भाई हमें खाने को जुगाड़ दो, उनको स्कूल का एड्रेस देते हैं, भाई वहाँ चले जाओ। कहाँ भेजे? कई लोग तो हमने अपने JSNL जी के पास भेजे हैं। यहाँ पर हम वहाँ बहुत परेशान हैं। वहाँ हमारी बात केजरीवाल जी तक जानी चाहिए, जिससे कि हमारे काम हो और गरीब लोगों के काम हो सकें। धन्यवाद। मैं आम आदमी की सरकार के बारे में कहना चाहता हूं कि आम आदमी की सरकार जनता के लिए इस समय ये इतना कठोर जो निर्णय उन्होंने लिया है, ये तेल का रेट बढ़ाने का, जिसका इम्पैक्ट हर चीज़ पे आने वाला है। और जनता पहले से ही इस लॉकडाउन के कठिन दौर में परेशान है। क्या आम आदमी सरकार का ये डिसीजन ठीक है जनता के लिए? ऑलरेडी जनता पे इतनी जो मार जो है, क्या ये निर्णय आगे कोई फ़ायदा देने वाला है सरकार को? पहले ही जनता जो है ना हर चीज़ में मतलब ना काम है ना धंधा है, बेरोज़गारी, और इस महामारी में इस संकट के दौरान ये बहुत ही कठोर और निंदनीय जो है डिसीजन है सरकार का, आम आदमी सरकार का दिल्ली के लिए। के पूर्व प्रत्याशी शालीमार बाग विधानसभा सीट से JS न्योल ने आज सांकेतिक धरना देकर बढ़े हुए वैट का विरोध किया जो पेट्रोल और डीजल पर लगाया गया है। इनका कहना है कि इससे पहले से ही परेशान हाल व्यक्ति की कमर टूट जाएगी और कहीं ना कहीं आम आदमी का जो रसोई का बजट है वो भी इफेक्टिव होगा। वैसे ही लोग रोजगार की मार झेल रहे हैं, लॉकडाउन से प्रभावित हैं। बढ़े हुए तेल दाम का विरोध केवल कांग्रेस ही नहीं कर रही है, बल्कि तेल का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता भी दिल्ली सरकार के इस फैसले से नाराज नजर आते हैं। संतोष जी, जो तेल के दाम बढ़े, इससे क्या इम्पैक्ट रहेगा आपके? सर प्रॉब्लम तो है, एक तो काम वगैरह भी नहीं है सर, काम धंधे में भी बड़ा फर्क पड़ा है। और सर एकदम से पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम तो क्रिएट हो ही रही है सर। आपकी मांग क्या है सरकार से, क्या मांग करते हैं? सर इस लॉकडाउन में कुछ तो सर बेनिफिट होना चाहिए ना। लॉकडाउन में हर एक चीज़ सस्ती हो रही है, तो ये पेट्रोल के दाम एकदम से इन्होंने इतने बढ़ा दिए तो उसमें प्रॉब्लम तो है ही। एक तो कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, घर बैठे हुए खाली। उसके बाद भी अगर चीज़ें का दाम बढ़ेंगे तो दिक्कत तो फेस करनी पड़ेगी, सारी प्रॉब्लम तो होंगी। थैंक यू। तेल के बढ़े हुए दामों के पीछे दिल्ली सरकार का तर्क हो सकता है कि रेवेन्यू बढ़ाया जाए, लेकिन कांग्रेस के JS न्योल ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोलकर केजरीवाल सरकार को चुनौती दी है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।